हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। होप कि आप सभी ठीक होंगे। हाजिर हूँ एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को ये पसंद आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम जो हमारे गेस्ट हैं उनका वेलकम करते हैं। सो वेलकम है आपका मैम। थैंक यू सर। सो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कुकिंग को लेकर। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी टॉपिक आ गई। तो देखिए, कुकिंग जो है वो सभी के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है, वेदर इट्स मेल और फीमेल। बट हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी जो है वो बात की जाए। ऐसे पर्सन जिनको एक्सपीरियंस है और काफ़ी जो है वो ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम जानते हैं विनीता जी से ही कि इनके बारे में जानते हैं, और कुकिंग कब से ये कर रही हैं इसके बारे में भी जानते हैं। सो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा मैम, आप क्या करती हैं और कुकिंग कब से करती हैं? सबसे पहले तो एहतेशाम जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और हमारे व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं ओके। बताना चाहूँगी कि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करती हूँ और मैं पिछले 17 सालों का मेरे को एक्सपीरियंस है कुकिंग का। नाइस। तो विनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने मतलब 17 इयर्स से आपको कुकिंग का एक्सपीरियंस है। तो कैसे मतलब आपको इसमें जो है इंटरेस्ट आया कुकिंग को लेकर? एक्चुअली मैं जब छोटी थी तो मैं मेरी मम्मा तो मतलब सब ठीक-ठाक है मेरे घर में, मैं ही हूँ एक मेरे को जिसको प्रॉब्लम है, बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ मैं। तो थोड़ी क्यूरियोसिटी होती थी भई जानने की कि भई खाना कैसे बनाया जाता है। तो मैं अपनी मम्माज़ को देखा करती थी, छू-छू के हर चीज़ को। तो बस ऐसे ही मेरे को इंटरेस्ट आता चला गया और सारी कुकिंग जो है मेरे को मेरी मम्मा ने ही सिखाई है। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है इस चीज़ की, सब मेरी मम्मा का ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर। नाइस। मतलब मम्मी को डर नहीं लगता था आपको कुकिंग के लिए भेजने के लिए? नहीं, एक्चुअली वो करने नहीं देती थी, बट वो अपने साथ रखती थी मुझे, मुझे सिखाती हर चीज़ थी, बट वो करने नहीं देती थी मुझे कुकिंग। बस ऐसे ही सीखते-सीखते फिर जब अपनी शादी हुई तो उसके बाद फिर तो शादी के बाद तो आपको पता ही है भई, वहाँ तो कोई ऐसा होता नहीं है कि भई आपको प्रोटेक्ट मतलब करते हैं इन-लॉज़ भी, लेकिन इतना मम्मा वाला प्रोटेक्शन नहीं देते हैं फिर भी। तो वहाँ तो अपना करना ही होती है मतलब कुकिंग भई मम्मा शादी वाला के बाद सपोर्ट वैसे तो। नहीं मिल पाता। बिल्कुल। अच्छा, विनीता जी, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं, अगर वो कुकिंग करना चाहते हैं, तो जब वो कुकिंग सीखना स्टार्ट करें, तो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइक सेफ्टी टिप्स आप क्या देना चाहेंगे उनको? मैं सेफ्टी टिप्स देना चाहूँगी उन्हें भई उनको अपने यूटेंसिल्स का चुनाव अच्छे से करना चाहिए। जो उनकी जैसे कढ़ाई होती है, उसके हैंडल्स होते हैं, वो कोटेड होने चाहिए प्लास्टिक से या वुडन से किसी चीज़ से। और जो उनकी जो कड़छी होती हैं जिससे लाइक वो सौटे करते हैं, वो लंबे यूज़ करने चाहिए उन्हें। जो ओके। गैस से थोड़ी दूरी बनी रहे उनके हाथों की। जिससे जलने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर रहे। हाँ, ये काफ़ी एक मतलब इसको लेकर मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग को यही चीज़ से डर लगता है कहीं न कहीं। बिल्कुल। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपने एक तो बता दिया, जैसे कि नेक्स्ट मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है। एक जो विजुअली इम्पेयर्ड होता है, वो अपना किचन का सेटअप किस तरह करे ताकि जब कभी वो काम शुरू करे तो उसको आसानी हो? किचन के सेटअप में स्टार्टिंग में ना उन लोगों को अपने जो हमारे मसालों के या दालों के जो डब्बे होते हैं, उनको टैगिंग कर लेनी चाहिए ब्रेल से। मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं पता होता ओके। हम लोगों को क्या-क्या कहाँ रखा है। मतलब रखा ये तो पता है कि कहाँ रखा है हमने, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस डब्बे में क्या है, तो उन्हें टैग कर लेना चाहिए ब्रेल से लिख के और उसके ऊपर चिपका लेना चाहिए, जिससे कि कोई इश्यू ना आए। जब कुकिंग करते चले जाते हैं फिर तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम ना भी लगाएँ टैग तो चलता है। हाँ, ये तो है। अब जैसे कि किचन में हम काम करते हैं, लेकिन उसमें बेसिक टूल्स ऐसे कौन से होते हैं जो कि हमें रखना चाहिए, और उनके सेफ्टी टिप्स आप क्या देना चाहेंगे जिनको वो फॉलो करें? बेसिक एक्चुअली टूल्स तो मैं सच बताऊँ तो मैं सिर्फ़ एक यूज़ करती हूँ अपने किचन में,
वो मेरी टेबल क्लॉक है, वो टॉकिंग टेबल क्लॉक। इस कुकिंग में ना टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लिए। हम लोग टाइम से पता ओके, कर पाते हैं कि भाई क्या कुक हो गया होगा, कितना टाइम बीत चुका है। क्योंकि साइटेड तो क्या होता है, नजरें उठाई और टाइम देख लिया, लेकिन और उन्हें बिल्कुल। पता लग जाता है या कुकिंग हो रही है, वो भी देख पा रहे हैं। लेकिन हमारे कुकिंग में ना टाइम का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं एक हाँ, बिल्कुल। टेबल क्लॉक यूज करती हूँ, कुक टॉकिंग वाली। वो मेरे किचन में ही रहती है। ओके, नाइस। अब जैसे कि देखिए, जैसे कि कुछ घर में ऐसा होता है कि वहाँ पर साइटेड भी कुकिंग करते हैं और एक वीआईपी कुकिंग कर सकते हैं। ऐसे में किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जगह इसमें बदल जाती है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन भी एक अहम जो है वो रोल प्ले करता है यहाँ पर। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन का बहुत अहम रोल है इसमें। जो हमारी जगह बदल जाती है सामान की, दालों की, मसालों की, तो उसके लिए यही मैंने बताया कि आप लोग डब्बों पे टैग लगा लीजिए, तो वो आगे पीछे भी अगर हो जाएँगे, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हाँ, हम उससे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं आसानी से। कर सकते हैं, बिल्कुल। अब जैसे कि देखिए हम जब किचन में होते हैं तो नाइफ या फिर जैसे गरम बर्तन होते हैं तो उनको सेफली कैसे यूज किया जा सकता है? नाइफ का यूज़ कर सकते हैं या आप चॉपर का यूज़ कर सकते हैं। नाइफ से थोड़ा कटने का डर रहता है, बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ। बिगिनर्स ज़्यादातर अभी स्टार्टिंग में चॉपर का यूज़ करें तो बेटर रहेगा। और ओके। गरम चीज़ की जहाँ तक बात है, उसके लिए हम कहेंगे कि भई थोड़े बड़े बर्तन यूज़ करें स्टार्टिंग में। अगर वो बॉयल भी हो रहा है तो वो ऊपर नहीं आएगा। और हैंडल हाँ, ये वाले होने बिल्कुल। चाहिए। हैंडल वाले होने चाहिए जिसमें प्रॉपर हैंडल हो, कोटेड हो प्लास्टिक या वुडन से, तो वो यूज करने चाहिए। जैसे कि हम किचन में जब कभी काम करते हैं तो कुछ चीजें जैसे कि सेम होती है। एग्जाम्पल के लिए मसाले जैसे कि धनिया पाउडर या जीरा पाउडर, तो ऐसे में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो क्या टिप देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगी या सेम तो ब्रेड आप लेबल या कुछ और भी हो सकता है इसको लेकर? ट्रेल लेबल तो कर ही सकते हो, या आप उनको स्मेल करके देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। उससे भी, और उनका टेक्सचर भी थोड़ा अलग अलग होता है। आप जब देखेंगे उनको, उनका टेक्सचर अलग होता है। एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, मतलब किसी से पूछ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टेक्सचर में दोनों के डिफरेंस होता है। ओके, और स्मेल भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। ओके। जैसा कि चावल, दाल, तेल ये सब चीज़ों को लेबल तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है या फिर यही मतलब बेस्ट रहेगा? ये तो बेस्ट है ही। बाकी आप तेल और तेल का, घी का, इनके डब्बे भी आप अलग अलग रख सकते हैं भाई, पहचान के लिए कि भाई इसमें तेल है या इसमें घी है। वो भी आप कर सकते हैं। या ओके। इनका एक प्लेस आप निर्धारित कर दें कि भाई यहाँ पे यही चीज रखी है मैंने। हाँ, ये तो है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि गैस या फिर मतलब स्टोव इन शॉर्ट, इसको सेफली जो है वो ऑफ करने का तरीका मतलब आप क्या फ़ॉलो करते हैं जो कि सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है? गैस में ना एक्चुअली आगे से तो हम बंद कर ही देते हैं चूल्हे को। लेकिन हमें ना गैस यूज करने के बाद, जैसे मेरे पास तो ना पाइपलाइन है मेरे घर पे, तो जहाँ पे उसका नोजल होता है वहां से भी मैं ऑफ कर देती हूँ, फॉर द सेफ्टी रीजंस, कि वहां से भी ऑफ रहे। तो आगे से अगर वो सफाई करते टाइम कई बार ऐसा होता है कि हाथ लग जाता है, खुल जाती है, नॉब वो ऑन हो जाती है। तो वो अगर खुल भी जाए तो दिक्कत ना हो आपको, पीछे से या तो गैस सिलेंडर है तो सिलेंडर की नोजल बंद कर दें, या आपके घर में पाइपलाइन है तो वो पाइपलाइन में जो नोजल होता है वो भी बंद करके रखना चाहिए। ओके। अब जैसे कि गैस जब हम चलाते हैं या फिर कभी बंद करना भूल भी जाते हैं, तो एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ, कैसे वो पता लगाए कि वो ऑन है या ऑफ है? एक तरीका जो कि कॉमनली किसी के माइंड में भी आ सकता है कि हम उसके पास जाएँगे तो पता लग जाएगा। तो बिल्कुल, उसके स्मेल आ अलावा भी जाएगी। कुछ है? या स्मेल आ जाएगी, एक तो आपने बताया अभी कि हम उसके पास जाएंगे तो स्मेल आएगी। दूसरा, वो चेक कर सकते हैं बस लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में बंद, राइट में बंद होती है और लेफ्ट में वो ऑन हो जाती है। हाँ। अब एक जो मतलब ऐसी सिचुएशन कभी किसी के साथ आए ना, लेकिन सपोज कभी अगर ऐसा हो जाए, जैसे कि गैस अगर कभी लीक हो जाए सपोज,
तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि तुरंत कौन-कौन से स्टेप्स लेने चाहिए सेफ्टी के लिए? मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले तो उस गैस को बंद कर दें और अपने घर के पूरे खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल दें, पंखे चला दें अपने घर के, जिससे कि वो पूरी डिस्कार्ड हो जाए बाहर घर से। गैस जो भी आपने ऑन छोड़ी थी उसकी ओके। स्मेल पूरी निकल जाए। या मतलब अगर किसी की हेल्प ले सके तो? हेल्प ले लें किसी नेबर को बुला के, किसी को उससे हेल्प लें सबसे पहले। हाँ, ये बहुत हेल्प कर सकता है। हम्म। अब जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए लाइक जैसे कि स्टोव्स जो आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट भी आते हैं। तो आप ज़्यादातर मतलब कौन-सा जो है वो रिकमेंड करेंगे? मैं जैसे कि रिकमेंड एक कर मैंने सुना था। जी। जी, हाँ, बता रहे थे, बताइए। मैं तो जो एक ना चार चूल्हे वाला आता है, एक गैस आता है, गैस स्टोव आता है चार चूल्हे वाला, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि उसमें आगे पीछे चार होते हैं, दो आगे दो पीछे। उसमें हाथ जलने का डर जी, रह सकता है आपको। आपको लेना चाहिए, अगर तीन वाला ले सकते हैं जैसे, या तो दो वाला ले सकते हैं सिर्फ, जिसमें बराबर में हो, मतलब लेफ्ट में फिर उससे लेफ्ट में फिर उससे लेफ्ट में, वो वाला होना चाहिए। आगे पीछे वाला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके। एक और चीज़ मैंने सुना था, एक्चुअली मैं जस्ट मैंने सुना कि आजकल ऑटोमैटिक भी जो है वो स्टोव्स आते हैं, उनको आपको लाइक वो लाइक ना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, लाइटर वगैरह की। जी, जी, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उसमें आपको पता नहीं चलेगा। आप तो लौ देख नहीं पाएँगे हम लोग कि भई उसकी लौ जल रही है या बंद है, क्योंकि लाइटर का यूज़ भी नहीं करना है। तो वो मैं रिकमेंड ओके, नहीं करूँगी, वो नहीं लेना चाहिए। आपको मैनुअल वाले ही लेने चाहिए। ओके। यहाँ पर मतलब अगर किसी को थोड़ा-सा डर होता है कि वो लाइटर से मतलब हम जब सुलगाते हैं उसको, तो क्या सेफ्टी टिप्स मतलब उनको जो है वो ध्यान में रखकर उसको करना चाहिए? सच कोई डरने वाली वैसे तो बात होती नहीं है। थोड़ा-सा प्रैक्टिस करते हैं, वो हो जाता है, आपको फ़ैमिलियर हो जाते हैं हम लोग उसके। बाकी आपको डर लग भी रहा है तो थोड़ा दूरी बना के अपना हाथ लंबा करके उसको जलाएँ थोड़ा दूर से। लाइटर ले जाएँ, खुद ना जाएँ उसके पास। दूर से जलाएँ और सेफ्टी सेफली जलाएँ उसको। कुछ भी गैस के पास ना कोई पन्नी-वन्नी, कोई कागज़, वो कभी नहीं होना चाहिए। स्लैब बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए हम लोगों की। इस चीज़ का भी आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें कि गैस के पास कोई पिन्नी, कोई कागज़ कुछ ना छोड़ें कभी भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इससे खतरा रहता है कहीं न कहीं। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक और चीज़ मतलब लोग के माइंड में ज़रूर आती होगी, जब कभी मतलब कुकिंग करते हैं, तो ये कैसे अंदाज़ा लगाएँ जैसे कि कोई सब्ज़ी पका रहे हैं या फिर खाना पका रहे हैं, तो वो पक चुका है, इस बात का कैसे मतलब कन्फर्मेशन मिल सकता है? देखिए, मैंने एक तो बताया आपको कि आपके लिए टाइम का बहुत बड़ा रोल है हमारी कुकिंग में, और दूसरा हम जैसे कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हम थोड़ा-सा निकाल के, जैसे कोई आलू का पीस, आलू ही बना रहे हैं, मैं मान लिया आलू गोभी बना रहे हैं हम, तो उसका आलू का, गोभी का एक पीस निकाल के हम उसको टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये पक गया है या नहीं। ओके। जैसे कि यहाँ पर अब जब कुकिंग करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वेजिटेबल्स वग़ैरह भी जो है हमें मतलब यूज़ में लेना पड़ता है। तो उनको मतलब क्लीन कैसे करें और कैसे उनको स्टोर करें ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रहें? क्योंकि जब हम लेते हैं वेजिटेबल्स तो कुछ-कुछ वेजिटेबल्स में कुछ चीज़ें भी आने का मतलब खतरा रहता है कहीं। तो उनको किस तरह से बेस्ट वे में क्लीन किया जा सकता है या लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर कर रखने के लिए क्या किया जा सकता सब्जियों को लेते समय एक तो ध्यान रखना चाहिए कि वो दागी ना हो, ऊपर से मतलब एकदम क्लीन लेनी चाहिए, और उसको ना हमें धो के स्टोर करना चाहिए, धो के सुखा के। अगर कुछ साथ आ भी गया है अनवांटेड तो वो हमारे फ्रिज में ना जाए। धो के है? सुखा मतलब कि के मैं हमें स्टोर करना चाहिए। जी, मैं ऐसे मतलब अगर कहूँ तो क्या ये सही रहेगा कि हम धोने के समय ही उनको जो है लॉन्ग टाइम तक पानी में रखें? नहीं, धोने के समय लॉन्ग टाइम तक पानी में नहीं रख सकते, गल जाती हैं वो सब्जियाँ, ज़्यादा वो नहीं होती हैं। धो के सुखा लें ओके, उन्हें और फिर स्टोर करें। जैसे मैं बताऊँ हरी मिर्च के बारे में, हरी मिर्च जब हम लाते हैं मार्केट से तो उनका डंठल हटा दें, और उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ के कपड़े से, और कप कागज़ बिछा के नीचे डब्बे में, उसके बाद स्टोर करें, वो लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती मतलब हैं। स्टोर रह सकती है। तो रह सकती हैं।
ओके। अब जैसे कि कुकिंग के दौरान एक और चीज़ जो है हमें यूज़ करनी पड़ती है, जो कि पानी होता है जैसे कि चावल में और कुछ चीज़ों में भी डालना पड़ता है। तो वो कंप्लीटली लाइक सूख चुका है या फिर मिक्स अप हो चुका है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये पता लगाने के लिए मैं बताऊं, जब तक पानी नहीं सूखता है तब तक उसके बबल्स की आपको आवाज आती रहेगी। जैसे बबल्स में से आवाज आती है ना, वैसी आवाज ओके, आपको आती रहेगी जब तक पानी है। जब पानी सूख जाएगा तो आवाज आपको आनी बंद हो जाएगी, थोड़ा शांति हो जाएगी थोड़ी सी पैन में कि भाई पानी सूख चुका है। अब थोड़ी अलग आवाज आने लगेगी। जैसे आप देखना कभी गरम तवे पे पानी डालेंगे, अगर हम ठंडा बूंदे डालेंगे उसके ऊपर, तो वो थोड़ी आवाज करता है, लेकिन पानी तुरंत सूख जाता है। वो वाली आवाज फिर आने लगती है। ओके। अब यहाँ पर जैसे कि मसाले हम मिक्स करते हैं मतलब इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, वो प्रॉपर मिक्स हो जाएँ इसका हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? मतलब कि बैलेंस कैसे रखें ताकि वो ज़्यादा फीकी हो ना तीखी हो? जब भी कोई सब्जी बनाए तो उसमें, तो आप, मैं कहना चाहूंगी कि एक बाउल ले लें और उसमें ना सारे मसाले पहले से ही पानी में मिक्स करके रख लेने चाहिए हम लोगों को, जिससे कि हमें ये रहता है कि भाई वो मिक्स होके एक तो अच्छा सा फ्लेवर भी देते हैं, और कहीं सब्जी में कहीं मिक्स ना हो, वो भी टेंशन खत्म हो जाती है। ओके। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मान लीजिए किसी फैमिली में एक 2 से 3 लोग हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए आप मसालों का क्या एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे? बेसिकली जो मसाले मतलब जनरली सभी में यूज़ होते हैं, तो उनकी क्वांटिटी क्या होना चाहिए? ये ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जितना तीखा आप लोग खाते हैं फैमिली वाले, या जो कम तीखा खाते हैं, वो तो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है हम लोग कैसा खाते हैं। ओके, या इसमें ऐसा भी किया जा सकता है गेस कि आप किसी अपने फैमिली वालों से, जानने वालों से पूछ लें, ताकि उनको पता रहता है अपनी फैमिली के बारे में। एक आध बार पूछें और आगे से उसी बात को ध्यान में रखकर काम करें। हाँ बिल्कुल, एक बार उनको टेस्ट करा लें कि भाई ये ठीक है, या इससे ज्यादा या इससे कम होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। नाइस। तो मैं ये मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कोई पहली बार कोई डिश बना रहा है, तो कौन-सी डिश जो है आप उनको रिकमेंड करेंगे, जो कि ज़्यादा मुश्किल ना हो और बनाने के बाद उनको एक मोटिवेशन मिले, यस आई कैन? मैं बिगिनर्स के लिए कहना चाहूंगी कि एक वन पॉट रेसिपी आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। जिसमें वो चाय भी हो सकती है या फिर वो खिचड़ी भी हो सकती है। वन पॉट रेसिपी आप ट्राई करें स्टार्टिंग में, जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। डेफ़िनेटली। और मोटिवेशन हो सकता है कि एक चीज़ यहाँ पर मतलब मैं कहना चाहूँगा मैम तो वैसे काफ़ी एक्सपीरियंस है मैम को, कि हो सकता है पहली बार कुछ भी हो सकता है कि आप फ़ेल हो जाओ। फ़ेल इन द सेंस इंसान कभी मेरा मानना है कि हारता नहीं, वो जीतता है या फिर सीखता है। तो आप जब कभी अगर ना भी मतलब सक्सेस हो पाओ इस डिश को लेकर, तो आप उससे ज़रूर सीखोगे और अगली बार आप खुद ये चीज़ नोटिस करना आप में खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो आप मोटिवेशन जो है वो खुद को हमेशा मोटिवेट रखें और ट्राई करते रहें। एक बार नहीं आएगा बिल्कुल, तो 2 से 3 बार में तो आ ही जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो हम नहीं कर सकते हैं। हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो दूसरे पर्सन्स कर सकते हैं। तो कभी बिल्कुल, भी हारना नहीं है। अगर एक चीज़ एक बार गलत होगी तो दूसरी बार और अच्छी बनेगी। उस बार गलत थोड़ी अच्छी कम बनेगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो प्रॉपर बनेगी और आप वाह-वाही पाएँगे। डेफ़िनेटली। और कुकिंग एक ऐसी चीज़ है मुझे लगता है यहाँ पर बॉयज़ थोड़ा-सा इससे पीछे भागते हैं बट मुझे लगता है बॉयज़ को भी ज़रूर सीखनी चाहिए कुकिंग क्योंकि वो बिल्कुल, कहीं न कहीं काम में आएगी, चाहे वो आपके खुद के लिए आएगी या फिर आपके लाइफ़ पार्टनर के लिए हो सके काम में आएगी बिल्कुल, बॉयज़ या को भी फिर आपके सीखना पेरेंट्स भी चाहिए। हो सकते हैं। जी। या सो विनीता जी और कोई आप टिप्स देना चाहेंगे जो कि क्योंकि खास तौर पर जो है ये न्यू मेंबर्स के लिए ही मतलब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो इसीलिए आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? मैं बस यही कहना चाहूँगी व्यूअर्स से कि आप से जब भी कुकिंग करें, जहाँ पे भी करें, चाहे वो आपके घर में हो या अपने हॉस्टल में हो, आप सेफली कुकिंग करें सिर्फ़। सेफली कुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हार्म ना पहुँचाएँ बिल्कुल भी।
और बहुत ध्यान से कुकिंग करनी होती है। कुकिंग एक पैशन है, एक बार कुकिंग करने लगते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है कुकिंग में। लेकिन उसके सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल ध्यान में रखें और बहुत आप अच्छे से कुकिंग कर पाएँगे और बहुत आपको मज़ा आएगा। और एक बात आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, मैम एक चैनल भी रन करते हैं कुकिंग को लेकर, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह से आप कुकिंग जो है वो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो अलग-अलग डिशेज़ के भी जो है वो अ मतलब मिल जाएँगी, जिससे कि आप सीख सकते हैं। एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है मैम, लास्ट क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि रोटी मैंने सुना है बहुत से लोगों को रोटी में प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या मतलब इस पर जो है कहना चाहेंगे? रोटी है तो एक थोड़ा-सा हम लोगों के लिए चैलेंजिंग, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप ट्राई करेंगे तो आप शुरू में आपकी गड़बड़ होगी। अब खाना तो उसको तोड़ के ही है, ज़रूरी नहीं है उसको गोल ही बनाएँ, आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं। लेकिन शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बाद में आपको बनाते-बनाते वो गोल बनने लगती है, ऐसी कोई इश्यू नहीं आता है उसके साथ। बाकी मैंने अपने चैनल पे ऑडियो डाला हुआ है, जैसे एहतिशाम ने बताया कि उसपे मैंने चैनल पे अपनी ऑडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे कि एक क्वेश्चन मतलब होता है रोटी में भी जैसे कि उसको टर्न करना होता है, तो वो कैसे किया जा सकता है? एक्चुअली मैं ये मेरे तरफ से पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो एक्चुअली रोटी डाल दें तवे पे और उसके 5 सेकंड बाद आप थोड़ा-सा मतलब एक हाथ से तो आप पोजीशन चेक करेंगे तवे की और दूसरे हाथ से आराम से डालें तवे पे रोटी। ले ओके, लाइक नीचे वाला किनारा टच करते हुए और धीरे से अपने हाथ को उल्टा कर दें बिल्कुल ही। और उसको अभी डाली है हमने तो वो गर्म नहीं होती है, उसको आप टच करके थोड़ा-सा सिकुड़ भी जाए तो आप उसको सीधा कर सकते हैं। ओके। सो मैम वैसे एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया हालाँकि जैसे कि आप वर्क भी करते हो और आप पीओ हो और इसी के साथ आप कुकिंग भी करते हो, तो ये दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करते हो आप? सब हो जाता है एहतिशाम जी। एक्चुअली मैं क्या बताऊँ आपको, सुबह से शुरू होता है मेरा दिन। एक्चुअली मैं बताऊँ व्यूअर्स को भी, तो सुबह 4:30 बजे से मेरा दिन शुरू हो जाता है और अपना बेटी है मेरी और मेरे हस्बैंड हैं और हम लोग सेपरेट ही रहते हैं, बस तीनों ही हैं फैमिली में। तो सबका खाना-वाना बना के जाती हूँ और 9:30 बजे तक बैंक पहुँचना होता है, तो दोपहर का खाना-वाना सब मैं बना के जाती हूँ और आके फिर 6 बजे तक मैं फिर अपना शाम का कुकिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। रात को 10 बजे तक ऐसे ही चलता रहता है, बस हो जाता है मतलब मैनेज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है। मतलब आप सुबह से शाम तक बिज़ी ही होते हो। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए तो आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे और मुझे लगता है कि सभी को बहुत कुछ सुनकर सीखने को भी मिला होगा। तो ज़रूर से मैम का चैनल भी जो है जाकर आप सब्सक्राइब करें अगर आप कुकिंग में इंटरेस्टेड है तो। मैं तो कहूँगा कि ज़रूर कुकिंग में इंटरेस्ट आप लें, चाहे आप गर्ल हो या बॉय क्योंकि कहीं न कहीं ज़रूर आपके काम में आएँगी। तो मैम का चैनल वैसे कोलैबोरेशन में ही ये वीडियो बनेगा। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोलैबोरेशन में तो आपको मिल ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच आप सभी का इसको पूरा सुनने के लिए। ये अपने तक जो है वो ना रखें, दूसरों के साथ भी शेयर करें क्योंकि ये पॉडकास्ट बनाने का मेरा मकसद यही था कि ये सभी को जो है वो पता रहे ताकि दूसरे लोग भी जो है वो मोटिवेट हो। क्योंकि लर्न एक्सेसिबल थिंग्स जहाँ तक हो सके हर चीज़ों को एक्सेसिबल किस तरह बनाया जा सकता है ये बनाने मतलब ये जो पहल है, इस चैनल का मकसद यही है कि उसको एक्सेसिबल बनाने का जो है, वो मेथड आप सभी के बीच लाया जाए, चाहे वो मेरे थ्रू हो या फिर किसी और के थ्रू हो, जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जैसे कि आज मैम आई थी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम हमें दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे।